हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान अहमद, प्रॉपर्टी एक्वायर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कमर्शियल प्लॉट्स, जो कि मेन नॉर्दर्न बाईपास पे क्या मतलब वैल्यू चल रही है, क्या कैटेगरीज चल रही हैं और कितने टाइम में इसके अंदर बूम आया है। अच्छा, हम बात करते हैं अभी मेन नॉर्दर्न बाईपास पे जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड सोसाइटीज़ चल रही हैं, यानी कि जिसके अंदर सेल परचेजिंग, रीसेल और परचेजिंग दोनों हो रही हैं। रीसेल का क्या है कि अगर से बुकिंग कंप्लीट होने के बाद भी ऑन के ऊपर प्लॉट बिक रहे हैं तो उसकी क्या रीसेल चल रही है, खास के वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल प्लॉट हो। तो यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो 5-5, 8-8 साल पुरानी सोसाइटीज़ हैं, रेप्यूटेड सोसाइटीज़ हैं, लेकिन टाइम के साथ जो है वो अपने टाइम के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस एरिया में इतनी कोई सराउंडिंग में, विसिनिटी में इतनी आबादी नहीं है जिसके बिहाफ पे इनके रेट्स इंक्रीज़ हों। तो दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक देखिएगा अगर कमर्शियल प्लॉट्स में आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो। कमर्शियल प्लॉट की कैटेगरीज में सबसे पहले जो यहाँ पर ज़्यादातर पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है मोटर सिटी, जो कि काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन 2018-19 से चल रहा है, ठीक है। इसमें जो कमर्शियल प्लॉट के अभी इस टाइम जो रेट है वहाँ पर 200 गज से कमर्शियल प्लॉट हैं और उसमें जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक के रेट्स हैं। और इसकी पोजीशन जो है अनकरीब होने वाली है, 6 से 8 महीने का टाइम दिया है इसकी पोजीशन के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सोसाइटीज़ आती हैं वो आती है समसम। अच्छा, समसम का भी हमारे पास रेट यही है, तकरीबन 70 से 80, 85 एज़ पर लोकेशन, ये रेट्स हैं इनके समसम वालों के भी। और समसम भी तकरीबन 2019 से चल रही है ये सोसाइटी भी, और इसको जो मार्केट कर रहा है वो ज़मीन.com कर रहा है। इसमें भी जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उसकी वैल्यू भी इस टाइम 50 क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, नॉर्दर्न बाईपास पे अगर कमर्शियल प्लॉट्स की बात की जाए या कमर्शियल एमिनिटीज़ की बात की जाए तो नॉर्दर्न बाईपास पे इस टाइम सबसे प्राइम लोकेशन पे जो प्रोजेक्ट आया है ना वो है प्री लॉन्चिंग में 3D वर्ल्ड, जो कि होम प्लानर का प्रोजेक्ट है। होम प्लानर्स को जो यूनिवर्सिटी साइड पे लोग काम करते हैं या रहते हैं, या पूरे जौहर का एरिया हो गया या गुलशन का एरिया हो, तो होम प्लानर्स वालों को हर बंदा जानता है। उसकी वजह क्या है, होम प्लानर्स वाले जो है वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। मेन यूनिवर्सिटी रोड पे बिन हाशिम चेज़ब जहाँ बना हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने दर्जनों जो है वो सकीना के नाम से प्रोजेक्ट किए हैं। बहुत रेप्यूटेड बिल्डर है और टाइम टू टाइम काम करता है। इनके हर प्रोजेक्ट का टाइम होता है सिर्फ 3 साल। 3 साल इनका टाइम होता है, 3 साल ही इनका पेमेंट शेड्यूल होता है, उससे ज़्यादा ही एक्सीड करते भी नहीं है। तो 3D वर्ल्ड जो है मेन नॉर्दर्न बाईपास यानी गुलशन एमएमआर से कोई 2 मिनट की ड्राइव भी नहीं है, ये प्रोजेक्ट आया है। ये अभी इस टाइम है प्री लॉन्चिंग फेज़ में। ग्रैंड लॉन्चिंग इनकी होगी जनवरी या फरवरी में। तो इनका प्री लॉन्चिंग फेज़ में इतना माल बिक गया है, रेजिडेंशियल माल इनका इतना बिक गया है कि इनको अब मतलब मुझे लगता है कि अब मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। 3 सर्वे टोटल इनके देन आगिन के 123, 124, 125, 3 सर्वे हैं इनके टोटल। और इनके पास जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो मेरे ख्याल में 350 प्लॉट है सिर्फ, और जो कमर्शियल प्लॉट है वो इनके पास ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि सीपेक कॉरिडोर में इनकी ज़मीन आई है। तो जो सीपेक कॉरिडोर में ज़मीन आती है उसमें कमर्शियल एमिनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इनका जो प्लॉट अभी चल रहा है इस टाइम तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए का प्लॉट चल रहा है कमर्शियल। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आगे गौहर विलास की बात कर लेते हैं। गौहर विलास में जो कमर्शियल प्लॉट्स आए हैं, जो स्कीम 45 है, गौहर विलास की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो उसके कमर्शियल प्लॉट्स आए हैं वो फेज़ 3 में आया है, जिसका रेट जो है तकरीबन इसका रेट जो है हमारे पास गौहर विलास का वो हमें मौसूल हुआ है तकरीबन 65 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का इनका जो है हमें कोड हुआ है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं अलगफूर ग्रीन सिटी की। तो अलगफूर ग्रीन सिटी जो कि मेन कैल्थर पार्क रोड 200 फीट रोड फेसिंग के इसके सारे कमर्शियल प्लॉट्स है, तो वहाँ इसके रेट्स जो है वो 1 करोड़ रुपए से लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक के इनके वो प्लॉट्स हैं सारे जो। अच्छा, जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ इसमें ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ही चल रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट्स हों चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों। इसके अलावा हम बात करते हैं तो अन्नाफे गार्डन की बात करते हैं। अन्नाफे गार्डन जो प्रोजेक्ट है वो अन्नाफे बिल्डर एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, और उसमें इस टाइम जो प्लॉट का रेट चल रहा है तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए में कमर्शियल प्लॉट का रेट चल रहा है। इन्होंने वैसे तो अपना जो रेट इंट्रोड्यूस करवाया था वो पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से कराया था, जिसका रेट था 70,000 रुपये स्क्वायर यार्ड। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शंगीला सिटी की, खास तौर पे बात करेंगे, उसकी वजह क्या है, क्योंकि शंगीला सिटी अपने टाइम से ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। शंगीला सिटी के ब्लॉक्स भी ज़्यादा हो चुके हैं। स्कीम 45 में अगर कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो शंगीला सिटी ही है, तेसा टाउन के बाद। तो शंगीला सिटी में जो शुरू से लेकर यानी 2019 से लेकर अभी तक की जो जर्नी में जो कमर्शियल प्लॉट्स के रेट्स रहा है वो रेट्स ये रहे हैं तकरीबन 18 लाख रुपए से लेकर अभी जो रेट चल रहा है वो 40 लाख रुपए का चल रहा है। ब्लॉक 1 का जो इनका गुलशन है शादी के अपोजिट आया।
तो यानी कि 18 लाख रुपए से लेके 25 लाख, 22 लाख, 26 लाख और 35 लाख रुपए यानी कमर्शियल प्लॉट से। अच्छा, ए और बी ब्लॉक जो इनका कैश पे बिका था 2019 में, उसमें जो इनके रेट्स हैं, जाहिर सी बात है वो कमर्शियल फेसिंग पे हैं, बिल्कुल ए और बी ब्लॉक बिल्कुल फ्रंट पे है। तो उसका जो इस टाइम रेट चल रहा है वो रेट बढ़ गया है, 60 लाख रुपए पे रेट चल रहा है उनका, और रेट अभी मजीद इंक्रीज़ होगा। उसकी वजह ये है कि ये अगले 6 से 8 महीने में ए और बी ब्लॉक की पोजीशन देने जा रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है। तो वहाँ का रेट तकरीबन जब ये पोजीशन के टाइम पे होंगे तो वहाँ कमर्शियल प्लॉट का रेट होगा 80 से 85 लाख रुपए का रेट होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर M10 यानी नॉर्दर्न बाईपास की जो जर्नी चलती आ रही है, जिस तरीके से रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहाँ पर रेशो यही आने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुमसम की बात कर लेते हैं। सुमसम की जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है तकरीबन वो भी लिमिटेड है और उसको मार्केट जो ज़मीन.com कर रहा है। अच्छा दोस्तों, इन सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने के बाद अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं कि आपको कमर्शियल प्लॉट्स में नॉर्दर्न बाईपास पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आप लोगों का सवाल होना चाहिए। तो कमर्शियल प्लॉट्स क्यों परचेज करने चाहिए, वो इसलिए परचेज करने चाहिए कि अगर आपको मैं एक छोटी सी एक जगह बताता हूँ जिसका नाम है सराब गोड। अब सराब गोड से आप चलना शुरू होते हैं और सराब गोड से जब चलना शुरू होते हैं तो ये बिल्कुल मेन टूल प्लाजा तक जितना भी सर्विस रोड के साथ प्लॉट्स हैं वो सारे कमर्शियल हैं। उन कमर्शियल प्लॉट्स की वर्थ जो है इस टाइम 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ के बीच में उन प्लॉटों की वर्थ है। ठीक है, तो मेन नॉर्दर्न बाईपास जो है हमारा टूल से शुरू होके, जो कि मेन नॉर्दर्न बाईपास कहाँ तक सरजानी टाउन को जो टच कर रहा है, वहाँ तक जितना भी रेट है हमारा वो सब इंक्रीज होने वाला है, वो इंक्रीज होगा। उसकी वजह क्या है कि ये पूरा सीपेक हब बन चुका है। अच्छा, जो कमर्शियल एक्टिविटीज इस रोड पे नॉर्दर्न बाईपास पे वो सुपर हाईवे पे नहीं है। उसकी वजह क्या है कि सीपेक रोड जो है, आपको भी पता है सीपेक कॉरिडोर में शमूलियत है उसकी, सीपेक कॉरिडोर का हिस्सा है वो, और सीपेक कॉरिडोर वो है जो सीपेक प्रोजेक्ट को कनेक्ट करता है। आने वाले वक्तों में जो पंजाब से लॉजिस्टिक्स आ रही है, यानी पंजाब से जो ट्रांसपोर्ट जितना भी आ रहा है और वो ट्रांसपोर्ट सीपैक को जा रहा है और सीपैक से जितना आ रहा है वो पोर्ट कासिम जा रहा है या किमाड़ी पोर्ट जा रहा है, ये जितने भी इनके यानी कि रूट कनेक्ट हो रहे हैं वो सब नॉर्दर्न बाईपास से कनेक्ट हो रहे हैं। हर कमर्शियल लॉजिस्टिक्स, हर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सीपैक रोड से यानी कि इसी मेन नॉर्दर्न बाईपास स्कीम 45 से ही गुजर के आगे जाएगा। अभी तो ये रोड सिर्फ 200 फीट 300 फीट पे रोड चल रहा है। इनका जो प्लान है वो 140 फीट जो है वो राइट हैंड साइड से, जहाँ पर मोटर सिटी, शंगीला सिटी, 3D वर्ल्ड है, सुमसुम है, इस रोड पे, और उल्टे हाथ पे जहाँ पर सेक्टर 47, सेक्टर 42 है, तेसर टाउन का 140 और 140 तकरीबन 300 फीट रोड इसमें और इंक्लूड होना है। तो उसके बाद ये नॉर्दर्न बाईपास सुपर हाईवे से ज़्यादा जो है वो वाइड रोड बन जाएगा। तो आने वाले वक्तों में यहाँ पर कमर्शियल एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। जो लोग पेट्रोल पंप बनाना चाहते हैं, जिन लोगों का पेट्रोल पंप बनाने का इंटरेस्ट है, लेकिन अभी जाहिर सी बात है सिटी में अगर कोई जगह लेते हैं या ऐसी पोर्श एरिया में जगह लेते हैं जहाँ पर उनके हुदूद में या उनके बारे में वो चीज़ें नहीं आ रही या उनकी इस्तात में नहीं आ रही, तो वो सीपैक रोड यानी नॉर्दर्न बाईपास स्कीम 45 को जितने भी पेट्रोल पंप की ज़मीनें टच कर रही हैं वहाँ पर परचेजिंग करें। आने वाले वक्तों में यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होनी है, इसलिए मैंने ज़्यादातर जोर देता हूँ लोगों को कि स्कीम 45 में इन्वेस्ट करें, जो अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर हैं उनके साथ इन्वेस्ट करें और कमर्शियल पे ख़ास तौर पर इन्वेस्ट करें अगर जिन लोगों की इस्तात है। उसकी वजह क्या है कि आने वाले वक्तों में ये पूरा सीपैक कॉरिडोर एक बहुत बड़ा जो है कमर्शियल कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का आमदोरफ्त होगा, कमर्शियल बिजनेस यहाँ पर आएगा, तो आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो जो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिव्यू करने जा रहा हूँ, पहले मैंने M9 को रिव्यू करा था, M9 की जर्नी क्या है और वहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी इंशाल्लाह वो आएगी नॉर्दर्न बाईपास यानी स्कीम 45 नॉर्दर्न बाईपास सीपैक कॉरिडोर को कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कनेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स टच कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह पूरी जर्नी बनाने जा रहा हूँ। तो और उसके अलावा मैं मलिर एक्सप्रेस वे को भी रिव्यू करने जा रहा हूँ थोड़े टाइम में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कोशिश करिएगा वीडियो आखिर तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।